खुशहाली या संतुष्टि किसी ऐसी चीज पर नहीं टिकी होती कि आपके हर सपने पूरे हो जाएं। वह तो उस बात पर आधारित होती है कि अल्लाह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है, और उससे भी बढ़कर। जब आप अल्लाह के सुकून में जीने लगते हैं तो डर, कमी या खालीपन के लिए कोई जगह नहीं बचती। आप प्रत्येक नए दिन की शुरुआत शुक्र के साथ करते हैं, इस जागरूकता के साथ कि आपका रब आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहा है। अब सफलता की ओर बढ़ना किसी अंधेरे में कूदने जैसा नहीं है। जब आप अल्लाह के वादों के साथ चलते हैं तो हर मोड़ पर आपके मन में यह विश्वास बना रहता है कि आप सही राह पर हैं। आपको कोई ऊंचाइयों के लिए चुना गया है, ना कि आपकी काबिलियत की वजह से, बल्कि अल्लाह के फैसले से। उन सभी कठिनाइयों, असफलताओं और घावों को छोड़ दीजिए जो आपके पीछे रह गए। वह बीता हुआ दरवाजा आपकी पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान तो अल्लाह ने तय की है। हाँ, आपको बुलंदियों की राह में इम्तिहान झेलने पड़ेंगे, लेकिन याद रखिए, अल्लाह का हाथ हमेशा आपके साथ है। जैसे जैसे आप अपने गुजरे हुए दर्द को पीछे छोड़ते हैं, वैसे वैसे अल्लाह की रहमत के लिए जगह बनती जाती है। हो सकता है आपने बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल फतहों से भरा है। यह वक्त है उस बुलंदी को स्वीकार करने का जो रब ने आपके लिए तय की है। अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह की दी हुई दौलत ना कभी समाप्त होने वाली है, ना उस पर कोई समय सीमा लगी है। जब आप इस वादे को दिल से अपनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक असीम खजाने का दरवाजा खुल गया हो। अल्लाह की रहमत किसी मानवीय सीमा से बंधी नहीं है, चाहे वो धन हो, जज्बाती शांति हो या आध्यात्मिक समृद्धि। वो आपको हर तरह से मालामाल कर सकता है। समझ लीजिए, जैसे समुद्र की गहराई को कोई नहीं माप सकता, वैसे ही अल्लाह के रिज्क की कोई सीमा नहीं। जब आप इस वादे को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी तरक्की की कोई हद नहीं रहती। जो बरकत आपके पास आज है वह बस शुरुआत है। अल्लाह के पास बचा हुआ खजाना अगणित है। दुनिया कहती है कि सब कुछ सीमित है, लेकिन अल्लाह का नियम अनंत है। यह आपका विरासत है, आपका विरासत। बतौर अल्लाह के बंदे, यह दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी चमकती है। आपकी बेतहा बरकत दूसरों को भी लाभ पहुंचाएगी। यही अल्लाह चाहता है। इस रब की दी हुई बरकत में सिर्फ मालमता ही नहीं आती, बल्कि वह सब कुछ शामिल है जो आपको रूहानी, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी धनी बनाता है, क्योंकि अल्लाह की दौलत की कोई सीमा नहीं। आपके ईमान का बोझ भी असीम हो जाता है। इस सच्चाई को आज ही अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी के हर कोने में रोशनी फैलने लगती है। जब आप अल्लाह के रिस्क की रौनक को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो आपकी जिंदगी आपकी सोच से कहीं आगे निकल जाती है। जो कल नामुमकिन लगता था, आज आपकी हकीकत बन जाता है। आपके सपने रोशन बरकत में बदल जाते हैं। अल्लाह का रिस्क सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक ऊंचे उद्देश्य के साथ जीने के लिए दिया गया है। हम अक्सर खुद को यह सोचकर रोक लेते हैं कि हम इसके लायक नहीं या शायद यह नामुमकिन है। लेकिन जब आप रब को इस तरह मान लेते हैं कि वह अनंत असीम है, तो आप देखते हैं कि सब कुछ संभव होने लगता है। रास्ते धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं। वह आपका मुस्तकबिल उस तरह संवार रहा है जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सफर आपकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि आप एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचें जहां आपकी मौजूदगी से दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन मिले। जब आप यह समझने लगते हैं कि अल्लाह कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते, तो आप खुद को बेजा मेहनत और थकावट में खोने से बचा लेते हैं, क्योंकि अब आप उन पर भरोसा करते हुए इत्मीनान में जीने लगते हैं। आपका कर्तव्य यही है कि आप अपने आप को उनकी मर्जी के सामने झुका दें, क्योंकि वह बेहतर जानते हैं कि आपको कब, क्या और कितना चाहिए। यह जिंदगी खुशियों और अजूबों से भरी है, जहां हर मोड़ पर आपको अल्लाह का नज़दीकी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो आपकी सांसों की आवाज़ भी सुन रहे हों। बस एक बार दिल से उन्हें पुकार लीजिए। आपने बहुत लोगों के लिए अपना दिल तोड़ा है, अब एक बार अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को तोड़िए। अल्लाह को आपके गुनाहों की गिनती नहीं चाहिए,
बल्कि वह चाहते हैं कि आपकी तौबा सच्ची हो, आपके आंसू ईमान से भरे हों। मेरे प्यारे भाई या बहन, अगर आप आज रात अपनी पूरी तकदीर अल्लाह के हवाले कर दें तो आपका रब आपको ऐसी चीजें देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वह अल हाबीब है, बिना कुछ मांगे देने वाले, हर नजर से आपकी हिफाजत करने वाले, आपके दर्द को बिना कुछ कहे समझने वाले। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, अब अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे थाम लो और मुझ पर यकीन रखो। और जिस दिन आप दिल से कहते हैं रब्बी अफ़िरली, मेरे रब मुझे माफ़ कर दीजिए, उसी दिन से अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को बदलने की मंजूरी दे दी। अब भी देर नहीं हुई है। एक सच्ची दुआ, एक खुली दिल की पुकार आपकी पूरी ज़िंदगी के रुख को बदल सकती है। बस अल्लाह से जुड़ जाइए और कह दीजिए, मैं तेरा हूँ या रब, तू ही मेरा हो जा। और फिर देखिए कैसे सारा जहान आपके लिए आसान कर दिया जाता है। जब आप दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ते हैं तो ज़मीन की हर सख्ती, आसमान की हर दूरी और दिल की हर तन्हाई एक एक करके पिघलने लगती है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं वहुवा मा अंतुम बिही, वो आपके साथ है जहां भी आप हो। इसका मतलब है आप कहीं भी हो, आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है। आपकी रातों की तन्हाई, आपके आंसू, आपका झुका हुआ सिर, टूटी हुई आवाज, यहां तक कि आपके ना कहे शब्द भी अल्लाह ने सुन लिए हैं। अब बस आपको उस अल्लाह को अपना समझना है जिसने बिना आपसे कुछ मांगे आपको सब कुछ दिया। आपके फेफड़ों में हवा कौन डालता है? आपकी आंखों में रोशनी कौन डालता है? आपके दिल की धड़कन को हर सेकंड कौन जलाता है? क्या किसी इंसान ने? नहीं, ये सब आपका रब हर पल हर लम्हा कर रहा है। और जब इतना मेहरबान रब आपसे कहता है वलाहा तसाहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे, तो आप ये सोचिए कि जो इतना देने वाला है कैसे आपको अकेला छोड़ देगा। अब वक्त है कि आप खुद को रब के हवाले कर दें, अपने गुनाहों का बोझ उस दर पर उतार दें जहां से कोई खाली नहीं लौटा। फिर चाहे आपके हाथ कांप रहे हों, आपके होठ लड़खड़ा रहे हों, आपकी आंखें डबडबा रही हों, मगर आप कहते, या अल्लाह, अब मैं थक गया हूं, बस तेरा बनना चाहता हूं, तो आपका रब कहेगा लब्बैक। और फिर आपको ऐसी राहत मिलेगी जिसे ना दवा दे सकती है ना दुनिया, बस दुआ देती है। जब तेरा बनना चाहता हूं जैसे शब्द दिल से निकलते हैं तो रब का अर्श हिल जाता है। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, मेरे बंदे ने मेरी याद से अपने दिन की शुरुआत की है, अब मैं उसके हर काम में बरकत डालूंगा। जब आप कुरान की तिलावत में डूबते हैं तो हर लफ्ज से आपके दिल पर रहमत उतरती है, आपकी परेशानियां स्वतः हल होने लगती है। क्या आपने कभी वह सुकून महसूस किया है जो वजू के पानी से आपके दिल तक उतरता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप उस रब से जुड़ रहे होते हैं जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। और जब आप अल्लाह से कहते हैं कि दुनिया आपको गिराएगी, लोग आपको तोड़ेंगे, रिश्ते आपका इस्तेमाल करेंगे, तो आपका रब आपको संभालेगा, आपकी हिस्से की रहमतें बचा कर रखेगा, आपके बोझ को बरकत में बदल देगा। बस आप कहते रहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। और जब दिल रब से जुड़ जाता है तो दुनिया की हर मायूसी, हर बेईमानी लगने लगती है। आप चल पड़ते हैं उस राह पर जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं, जहां ठोकरें आपको गिराने के बजाय संभालने के लिए आती हैं। अब आपका राब्ता सिर्फ उस जात से है जिसने आपको आपकी मां के पेट में भी नहीं छोड़ा था, जिसने आपके हर गिरने पर आपको उठाया, आपकी हर खता पर आपके बोझ को बरकत में बदल देगा। बस आप कहते रहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। और जब दिल रब से जुड़ जाता है तो दुनिया की हर मायूसी, हर बेईमानी लगने लगती है। आप चल पड़ते हैं उस राह पर जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं, जहां ठोकरें आपको गिराने के बजाय संभालने के लिए आती है। अब आपका राब्ता सिर्फ उस जात से है जिसने आपको आपकी मां के पेट में भी नहीं छोड़ा था, जिसने आपके हर गिरने पर आपको उठाया, आपकी हर खता पर पर्दा डाला और आज भी आपको उसी मोहब्बत से देख रहा है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है, आपके इंतजार में है। बस आप लौट आइए, अपने दिल को साफ कीजिए, अपनी जुबान को उसकी जिक्र से तर कीजिए और जिंदगी को उसी की तरफ मोड़ दीजिए।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, जिंदगी का हर कदम, चाहे वो सुख का हो या संघर्ष का, कोई बेतरतीब सफर नहीं है। यह सब अल्लाह की एक गहरी मर्जी का हिस्सा है जो आपके भले के लिए लिखी गई है। अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो यह इसलिए कि आप उन खास बंदों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी खास नजर में रखा है। आपकी हर मुश्किल, हर दर्द एक इम्तिहान है, एक ऐसा इम्तिहान जिससे गुजरकर आपकी ईमान की असली कीमत प्रकट होगी। आज जो लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझ रहे हैं, जो आपके सब्र को हार मान रहे हैं, वे कभी नहीं समझ सकते कि एक मोमिन की ताकत उसकी दुआओं में, उसके सब्र में और उसके रब पर भरोसे में है। एक मोमिन जानता है कि अल्लाह का वक्त सबसे अच्छा होता है। जब दुनिया आपको अकेला समझे तब भी आपका रब आपके साथ है। जब आप रातों में रोते हैं तब भी आपके लिए सुबह की रोशनी तैयार है। अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब आप हर उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। जब आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अल्लाह आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपका तवक्कुल एक दिन आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जो आपको कभी कुछ नहीं समझते थे। इस्लाम में सच्ची ताकत गुस्से में नहीं, मेहनत और दुआओं में छिपी है। इसलिए कभी भी मायूस मत होइए। अल्लाह आपसे कहता है, हर गिरावट के बाद बुलंदी है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। आपकी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की नजर से होती है। अगर आपके इरादे नेक हैं, आपकी नीयत पाक है और आपकी मेहनत सच्ची है तो अल्लाह आपको जरूर बुलंद करेगा। उन लोगों को अपनी मंजिल से जवाब दीजिए जो आपको कमजोर समझते हैं। आपकी खामोशी एक दिन उनकी बातों को बेबस कर देगी। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से मेहनत करता है उसकी राहें अल्लाह आसान कर देता है। जिन्होंने आपको कमजोर समझा, एक दिन वही लोग आपके सामने खड़े होंगे और कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसे हमने कुछ नहीं समझा था? लेकिन आप उस वक्त भी माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मोमिन का दिल बड़ा होता है। आपकी कामयाबी आपकी सबसे बड़ी दलील होगी। अपने रब पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और सब्र के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वह सब लोग आपकी कामयाबी देखेंगे जो आपके आंसू पर हंसते थे। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपने लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं, जब लोग ताने देने लगते हैं, जब हालात सब कुछ खिलाफ लगने लगते हैं, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन याद रखिए, यही वह वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब आपको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ जाइए कि अल्लाह आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपकी परेशानियां दरअसल एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई है गई हैं। आज जो हालात आपके लिए मुश्किल लग रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो चीज आपको आज नाकामी लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का कारण बनेगी। बस आप अपने दिल में यह यकीन रखिए कि जो भी हो रहा है वह सब अल्लाह की तरफ से आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है कि आज आपकी मेहनत का नतीजा आपको नजर ना आए, लेकिन अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है। जब सही वक्त आएगा, तब आपकी मेहनत का हर कतरा रंग लाएगा। जब भी आप मायूस हो, जब भी आपको लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब यह मत भूलिए कि अल्लाह ने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपका हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वो आपकी हर आह को सुन रहा है। आज जो लोग आपको कमजोर कह रहे हैं, वही लोग कल आपकी कामयाबी की मिसाल देंगे। बस आप अपने कदम मत रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यह यकीन बनाए रखिए कि अल्लाह कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वो देख रहा है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं,
और वो आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सब आपके भले के लिए हो रहा है। इसीलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो तो समझ जाइए कि वो आपको संवारने की तैयारी कर रहा है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसकी हर दुआ में एक खास गहराई और दर्द होता है, और यही दर्द उस दुआ को आसमान तक पहुंचाने का काम करता है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो वह आवाज बस आसमान तक ही नहीं पहुंचती, बल्कि वहां से जवाब भी लौटता है। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वह कभी किसी की दुआ को अनसुना नहीं करता। तो आप मायूस मत होइए, अल्लाह से मांगते रहिए, क्योंकि उसकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग आज ऊंचाइयों पर हैं, वे भी एक ना एक समय ऐसे ही हालात से गुजरे हैं जिन्हें आप आज झेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने भरोसा बनाए रखा, सब्र किया और मेहनत जारी रखी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दिया और उन्हें वह सब कुछ दिया जिसकी वे सोच भी नहीं सकते थे। अब आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आई हैं, वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूती से सजाने के लिए है। जिस तरह सोने को आग में डालकर खरा किया जाता है, उसी तरह इंसान को भी आजमाइश से गुजरना पड़ता है ताकि वह और भी मजबूत बन सके। तो तकलीफों से मत घबराइए, क्योंकि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अगर वह आपको किसी मुश्किल से गुजरने दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। बस आपको थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा और मजबूत बनना है और अपने रब पर भरोसा रखना है। याद रखिए, जब इंसान हर तरफ से हार मान लेता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वहीं से अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वह ऐसी राहें खोलता है जो पहले कभी दिखती भी नहीं थी। वह ऐसे दरवाजे खोलता है जो पहले बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। ऐसा महसूस होता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, चारों तरफ मायूसी का अंधेरा छाया है। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है, जिसे पार करने के बाद एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। जब इंसान ठोकर खाता है, जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब अपने ही पराये बनने लगते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। लेकिन यह मत भूलिए कि अल्लाह अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आपको आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको खास ताकत दी है ताकि आप इन हालात से लड़ सके और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सके। जो हालात अभी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है या आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही। अल्लाह हर चीज देख रहा है, वह आपकी हर कोशिश से वाकिफ है। वह जानता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितने आंसू बहाए और कितनी रातें बेचैनी में गुजारी। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, ना खुशी ना गम। जो दरवाजा भी आपको परेशान कर रहा है, वह भी बदलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने हौसले को बनाए रखना होगा। अल्लाह का करम उन्हीं लोगों पर होता है जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, जो हालात से हारने के बजाय इनसे सीखते हैं और जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखते हैं। आपको यह समझना होगा कि असली ताकत बाहरी हालात से नहीं, बल्कि आपके अंदर के यकीन से आती है। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका हौसला बुलंद है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए मायूस मत होइए, क्योंकि कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती। जो इंसान आज गिर रहा है, वही कल उठकर सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपनी राह से भटके नहीं, अपने इरादों को कमजोर ना पड़ने दें और ये यकीन रखें कि जो भी हो रहा है वह आपके हक में बेहतर होगा।